नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी अद्भुत और धार्मिक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि आपको सोचने पर जरूर मजबूर कर देगी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं हनुमान जी की माँ से भी हुई थी भूल। वह बन गई थी अप्सरा से बानरी। जी हाँ, एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। उसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य की पुंजस्थली नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पुंजी स्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पुंजिका स्थली को एक बार टोककर ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह अनसुना कर वैसे ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञात ही नहीं है। तो कैसी देवी अप्सरा है जो बानरियों की तरह बार बार आ जाकर इधर सभा में विघ्न डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारण तू बानरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का शाप सुनकर पुनर्स्थिति सन्न रह गई। जी हाँ, अपने आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी, पर अब क्या हो सकता था। भूल तो हो गई, उसके कारण वह शाप ग्रस्त भी हो गई। उसके साथ वह उन्होंने उनको हाथ जोड़कर अनुनय विनय किया। कहा, ऋषिवर, अपनी मूर्खता के कारण यह भूल में अनजाने में करती रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान न दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। जी हाँ, कृपा बताइए, अब आपके इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा पसीज गए। अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा विरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देवी सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ में एक महान बलशाली यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। पुंजिक अप्सरा को संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज विरज के कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उनका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर इनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्वक प्रवास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर अज्ञाति करते रहते थे, यानी कि वहां पर यज्ञातियां होती रहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखबल नामक जंगली हाथी प्रमस्त हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा। उनके यहाँ आश्रमों को रोंद डाला, यज्ञ वेदियां नष्ट कर दी। उसके भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़कर वहां से चले गए। केसरी को जब शंखबल नामक हाथी के इस उत्पात का पता लगा तो वे आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए और शंखबल को बड़ी कुशलता से घेर कर उनके दोनों हाथों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से चिढ़घाड़ता हुआ वह हाथी वहां धराशायी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने तथा हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वनराज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सबकी तथा आश्रम की रक्षा की है, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसे महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त होगा। केसरी ने कहा, ऋषिवरों, मैंने तो बिना किसी कामना के प्रमथ हाथी को, जो किसी प्रकार यानी कि किसी भी कारण वश में नहीं आ रहा था, मारकर आपकी और ये यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। आपका दिया गया स्वत आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। केसरी ऋषियों को प्रणाम कर वह चला गया। समय आने पर अंजना के गर्भ में एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने बाल काल से ही ऋषियों द्वारा दिए आशीर्वाद का तेज झलकता था। आश्रमों में वह पवन वेग की तरह जहां तहां पहुंच जाता था।
आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खंडेर देता था। अपने इस पराक्रम से वह मदमस्त हो जाता था तथा साथियों के साथ वह आश्रमों में कीड़ा करने लगता था। उसके खेलने से कोई रोकता नहीं था, उसको भी तंग करने लगता था। बालक तो था ही, उसके बाल कौतुक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगा तो उन्होंने अपने स्वभाव में शांति लेने के लिए आशीर्वाद जैसे श्राप दिए कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हारे बल की याद दिलाएगा तब फिर तुमको अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था और हनुमान भी चुप बैठे थे, तब जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता की खोज कराई। जी हाँ दोस्तों, यह थी कहानी हनुमान जी की माँ से भी हुई थी भूल, वह बन गई थी अप्सरा से बानरी, और कैसे हनुमान बाबा का जन्म हुआ, कैसे बजरंग बली हमारे ईश्वर बने और उनकी बाल क्रीड़ाएं हमारे दिल में आज तक पूजनीय है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और ये बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर एक रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।